जी सर, आपका परिचय। जी, मेरा नाम डॉक्टर गुरदयाल सिंह। मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूं और प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा लोगों का इलाज करता हूं, फलों जिस और सब्जियों से। जी जी सर, जैसे कि आपने कहा कि जो है आप प्राकृतिक जो चिकित्सा जो है साग सब्जियों के माध्यम से आप करते हैं सर। इनको करने का तरीका और किस किस तरीके से जो है क्या क्या चीजें साथ ही हम हमें, अपने जो हमारे जो दिनचर्या में दैनिक उपयोग उपभोग की होने चीजें हैं, वाले भोजन को भी हम कैसे लें, इनको इस उपभोग करके विषय में कैसे हम उन्होंने इस जानकारी बीमारी दी। इन जो अनेक प्रकार की जो बीमारियां हैं इसको हम धीरे धीरे समाप्त कर सकते हैं। आजकल जैसे हम देखते हैं कि लोग एलोपैथिक दवाइयाँ ज़्यादा खा रहे हैं, जिनका शरीर पर एक साइड इफेक्ट भी होता है। अगर हम एलोपैथिक के साथ साथ नेचुरोपैथी को भी यूज कर लें, फलों और सब्जियों के द्वारा हमारे घर पर जो घरेलू नुस्खे हैं उनको प्रयोग करके एलोपैथिक दवाई को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं और अपना स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। जैसे सबसे पहले चाय, चीनी और सफ़ेद नमक। सफ़ेद नमक से मतलब जो ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, अनेक बीमारियां पैदा करता है। अगर हम सफ़ेद नमक की बजाय सेंधा नमक प्रयोग करें तो वह अनेक बीमारियों को ठीक करता है और पेट के रोगों को ठीक करता है, डाइजेशन सिस्टम को भी ठीक करता है, गैस की बीमारियों को ठीक करता है। और चाय, चीनी, नमक, इन तीन चीज़ों को हम बंद कर दें, क्योंकि यह तीनों एक मंद विष के समान है। इनको हम बंद कर दें तो मनुष्य 80% तक बीमारियों पर अपने आप ही काबू पा लेता है। क्योंकि चाय से अनेक बीमारियां होती हैं, चीनी से अनेक बीमारियां होती हैं और सफ़ेद नमक से भी अनेक बीमारियां होती हैं। इन तीनों पर काबू पा लिया जाए, एक संतुलित आहार लिया जाए, तो हम काफ़ी हद तक बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। जैसे कि सर आज की डेट में जो वर्तमान समय में सबसे ज्यादा लोग पीड़ित शुगर, बीपी और थायराइड, इन तीनों चीजों से जो है बहुत ज्यादा पीड़ित है। इन बीमारी को नेचुरोपैथिक के माध्यम से कैसे ठीक किया जा सकता है? इन इन तीनों बीमारियों का, हर बीमारी का एक प्राकृतिक चिकित्सा में एक ही नियम है कि बॉडी के अंदरूनी सिस्टम को ठीक करना। जब हम शरीर के अंदरूनी सिस्टम को ठीक कर लेंगे, अपना इम्यूनिटी पावर को बढ़ा लेंगे, तो हम सभी बीमारियों को खुद ब खुद ठीक कर सकते हैं। जैसे कि शुगर का आपने कहा, ब्लड प्रेशर का कहा, थायराइड का कहा, ये तीनों का संबंध एक पेट के रोगों से जुड़ा हुआ है। जब हमारा पेट सही होगा, आंत भारी तो सिर भारी, आंत ठीक तो रोग ठीक। अगर हमारा पेट बिल्कुल साफ होगा, आंतों में कोई मल जमा नहीं होगा, तो कोई भी बीमारी हमें नहीं होगी, सभी बीमारियां अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। जैसे कि सर, जैसे कि आजकल जो चाय पीते हम जो, क्योंकि हमारे देश के अंदर सबसे ज्यादा जो है पॉपुलर हमारे देश के अंदर एक चाय है। हर किसी घर में भी जाते हैं सबसे पहले जो है चाय ही पिलाई जाती है। चाय पीने के कारण जो है काफी लोगों को गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम जो है हो रही है। इसको हम कैसे निवारण कर सकते हैं? चाय के द्वारा गैस्ट्रिक की समस्या भी होती है, कब्ज की समस्या भी होती है। अगर हम इस चाय की बजाय अपनी देसी चाय या हर्बल चाय या लेमन चाय लें तो वह शरीर के लिए लाभकारी है और अनेक रोगों को दूर करती है। सर, जैसे कि आपने कहा कि हम ये चाय के जगह हम हर्बल चाय को हम यूज करें। सर, कई सारे चीजें आज मार्केट के अंदर भी आ रही हैं जो कि नकली और असली, हम इन चीजों की पहचान कैसे करें सर? इनका सबसे अच्छा एक इलाज है कि चाय की जगह आप गर्म पानी का प्रयोग कीजिए। गर्म पानी इतना होना चाहिए कि आप उसको धीरे धीरे सिप करो, वो तेज गर्म ना हो और बिल्कुल वैसा भी नहीं, ठंडा भी नहीं होना चाहिए, कोसा, तेज कोसा होना चाहिए। उसको धीरे धीरे सिप करो। वो अनेक बीमारियों की एक ही दवाई है, गर्म पानी। कुछ लोगों को मैंने अपनी माताजी को खुद देखा है। मेरी माताजी अभी अक्टूबर में 2023 में एक्सपायर हुई, तो उनकी उम्र 82 ईयर थी और वो हमेशा ही गर्म पानी का प्रयोग करती थी, गर्मियों में भी सर्दियों में भी। 12 महीने पूरा साल वो गर्म पानी पीती थी, हल्का कोसा करके, और उससे जो बिल्कुल स्वस्थ रहती है। हमने कभी उनको दवाई खाते हुए नहीं देखा। वो प्राकृतिक जीवन उन्होंने जिया, कभी कोई दवाई का सहारा नहीं लिया। वो एलोपैथिक कभी नहीं उन्होंने ली, सिर्फ नेचुरल तरीके से ही वो अपना जीवन जीती थी। जैसे कि सर आज, क्योंकि आज के जो जीवन पद्धति है बहुत ज़्यादा जो है खराब होती जा रही है एक तरह से। जैसे कि आज का हमारा जो युवा पीढ़ी है जो फास्ट फूड, जंक फूड को ज़्यादा, बहुत ज़्यादा खा रहा है, इससे सर किस तरह की बीमारियां पैदा हो रही है? जंक फूड, जंक का इंग्लिश में कह देते हैं कबाड़। कबाड़ खा रहे हैं हम। वैसे तो जो एक ह्यूमन डाइट होती है वो
80% अल्कलाइन होनी चाहिए, 20% एसिडिक होनी चाहिए। हमारे खाने में 80% जब अल्कलाइन जाएगा तब हम स्वस्थ रहेंगे और 20% एसिडिक जाएगा तब हम स्वस्थ रहेंगे। अगर इनका बैलेंस अप डाउन हो जाएगा, 20-80 की बजाय कम ज्यादा हो जाएगा, तभी बीमारियां हमें पकड़ लेंगी। आज की युवा पीढ़ी वो एसिडिक ज्यादा ले रही है, अल्कलाइन कम ले रही है, इसीलिए बीमारियों को न्योता दे रही है। दूसरा नंबर, वो ठंडी चीजें ज्यादा लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह। उससे क्या होता है, जैसे ही वो कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेंगे तो वो हमारी आंतों में जाएगा। पहले हमारा शरीर उस ठंडे पानी को या कोल्ड ड्रिंक को अपने बॉडी के टेम्परेचर पर लेकर आएगा, उसको ठंडे से बॉडी के टेम्परेचर ले आएगा, फिर उसका हजमा होगा। उसकी बजाय अगर हम घड़े का पानी ले या जो भी चीज हम ले, उसका टेम्परेचर इतना होना चाहिए जितना हमारे शरीर का टेम्परेचर है, तो हमारी आंतें बिल्कुल स्वस्थ रहेंगी। ठंडी चीजें लेने से हमारी आंतें कमजोर पड़ती हैं, पाचन क्रिया कमजोर पड़ती है, फिर धीरे धीरे हम बीमारियों को न्योता देते रहते हैं।